हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तब बेटी सोई थी। अभी मैं आई तो ये उठ चुकी थी, तो मैं इसको थोड़ा-सा प्यार कर रही थी। तो सुबह उठ के ना इसके बाल ऐसे बिखरे-बिखरे रहते हैं, तो मैं इसको बैंड लगा रही थी क्योंकि अभी नहलाने के बाद इसकी चुटिया बनानी होती है, तब तक मैं सिर्फ़ बैंड लगाती हूँ। तो ये ना बड़ी चालाक है, इसने कैमरा देख लिया था, तो वहाँ से लगी थी हाय करने, तो मैंने इसको कैमरे के नज़दीक लाके बोला हाय, तो इतने प्यार से कर रही थी। बेटी को मैंने उसके पापा के पास रख दिया, जो वॉश करने के कपड़े थे वो मैं इकट्ठे कर रही थी, रात भर के सुसु के ये सारे वॉश करने के थे। कभी-कभी ना ये बिल्कुल भी नहीं करती है रात में सुसु, कभी-कभी तो इतना करती है कि मेरी पूरी नींद ही डिस्टर्ब हो जाती है, मैं प्रॉपर सो ही नहीं पाती हूँ। तो ये सारे आज के थे इतने इसके, कभी तो एक भी नहीं होता है। आजकल ना गर्मियों में डायपर भी नहीं लगा सकते हैं बच्चों को, बहुत रैशेज़ हो जाती हैं, इससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए मैं डायपर बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ़ इनको पजामे ही चेंज करती हूँ। तो मैं लग गई थी साफ़-सफ़ाई करने जल्दी-जल्दी से। फिर मैं आ गई थी ब्रेकफ़ास्ट बनाने। ब्रेकफ़ास्ट में ये चाय बन रही थी यहाँ पापा को, साथ में आज मैं सेवइयाँ बना रही थी। बहुत टाइम बाद बना रही थी। ऐसे हमारे घर में मीठा बहुत कम खाते हैं, तो कभी-कभी बना देती हूँ। बेटी भी बहुत कम मीठा खाती है, तो मुझे ऐसा होता है कि चल एक बार टेस्ट तो कर ले कोई नई चीज़। तो उसके बाद मैं जो इसके कपड़े थे वो वॉश करने चली गई थी, जल्दी-जल्दी से मैंने वॉश कर दिए थे, क्योंकि इसके बाद मुझे उसको नहलाना भी था, तब जाके ब्रेकफ़ास्ट होना था। तो मैंने उसको पानी लगाया हुआ था गरम करने के लिए, मुझे लगा तब तक मैं इसके कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो गाइज़ बाहर गई ना, तो बाहर इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, आज फिर से इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी। फिर जाके हमने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कर दिया, फिर उसके बाद बेटी को सुला दिया था। तो मुझे लगा क्या करूँ, मैं बोर हो रही थी, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना ये मेकअप का सामान निकाला। मैं लगा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, जो फ़ालतू वेस्टेज है वो फेंक देती हूँ। उतने में मेरी दी है यहाँ पे एक, उनकी बेटी आ गई थी मेरी बेटी से मिलने, उससे खेलने आई थी। तो फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना आज थोड़ा-सा मेकअप कर ले। गाइस मुझे ना 2 साल हो चुके हैं, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया ये ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो मैंने पहले डिसाइड किया था चल थोड़ा-सा मेकअप करते हैं, अपने आप को पैम्पर करते हैं। फिर हमने बाद में डिसाइड किया क्यों ना आज अच्छा-सा ड्रेसअप भी कर लेते हैं। मतलब अपने आप को कभी-कभी पैम्पर करते रहना चाहिए। मुझे तो 2 साल हो चुके थे, जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद से मैंने मेकअप लगाना ही छोड़ दिया था। क्योंकि उस टाइम ना ये सारी चीज़ें मन नहीं करता है बिल्कुल भी करने का, तो फिर बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मुझे ऐसा था कि चल आज मैं थोड़ा अपने आप को पैम्पर कर लेती हूँ। 2 साल हो चुके हैं मुझे, ना मैं कहीं गई हूँ, घर पे ही हूँ, तो आज थोड़ा-सा टाइम भी था, तो बाहर बारिश आ रही थी, कुछ करने को था नहीं, तो हमने सोचा चल थोड़ा-सा, पहले तो हमने सोचा था मेकअप करेंगे, उसके बाद हमने ये सब पिटारा पूरा खोल के, इतने में ना बीच में लाइट चली गई थी। हमने ना ये बड़ी मुश्किल से ये सारा शूट किया बिना लाइट के। तो जो दी की बेटी आई थी उसने अपने फ़ोन से टॉर्च लगा के बेचारी ने मेरी वीडियोज़ बनाई। वो बोलती रही कि मामी प्लीज़ आप ये भी लगाओ, वो भी लगाओ, पूरा लगाओ। तो मैं तो नहीं लगा रही थी ज़्यादा। उसने मुझे एक-एक आइटम दी कि आप सब कुछ लगाओ। तो इस तरह से मैं उससे बातें भी कर रही थी कि चल ठीक है तू बोल रही है तो चल थोड़ा-सा कर लेते हैं, टाइम भी है। तो मेरे पास ये इतनी सारी बिंदियाँ पड़ी हुई थी, तो मुझे मैचिंग बिंदी लगानी थी जो मैं पहन रही थी। एक्चुअली साड़ी पहन रही थी काफ़ी टाइम से। ये साड़ी ना मैंने सिर्फ़ एक ही बार यूज़ की है। मैंने अपने कज़न की शादी के लिए सिलवाई थी, बस उसी की शादी में पहनी थी, उसके बाद मैंने आज तक नहीं पहनी। तो थोड़ी-सी टाइट हो चुकी है, तब मैं पतली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बारी थी मंगलसूत्र लगाने की, वो तो लगाया ही नहीं था, वो भूल चुकी थी। तो यहाँ पे आप मेरे कुछ शॉट्स एन्जॉय करो कि किस तरह से हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे। उतने में बेटी भी उठ गई थी, हम फ्री हो चुके थे। तो ये यहाँ पे दी की बेटी इसको बनाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये इसके साथ कुछ खेल रही थी, क्योंकि जब ये आई तो ये सोई हुई थी, तब ये वेट कर रही थी कि कब ये उठेगी तब इसके साथ खेलूँगी, क्योंकि इससे स्पेशल मिलने आई थी ये। तो जब ये जाने लगी तो मेरी बेटी इतनी रोने लगी इसके पीछे कि भई मुझे भी घुमाने ले जाओ। मुझे भी इसके साथ पीछे तक जाना पड़ा। इस टाइम बारिश भी थोड़ा रुक गई थी, तो इसको थोड़ा-सा घुमाने के बाद फिर मैं घर वापस आ गई थी। फिर लंच बनाने के बाद हमने लंच करने के बाद मैं ऐसे ही लैपटॉप चला रही थी। उतने में मेरे मामू के बेटा जो मेरा कज़न है, उसकी शादी की वीडियो मिल गई मुझे। तो ये मेरे मायके में वहाँ का मंदिर है माता का। ये एक साइड से ही दिखाया हुआ है उन्होंने।
एक्चुअली ये पूरा मंदिर नहीं दिखाया हुआ है। तो ये तो उनका घर है मामू का। तो जो मेरा मायका है और जो मेरे मामा का घर है वो एक ही गाँव है, एक ही गाँव में है। तो ये यहाँ पे कुछ क्लिप्स है मामा स्वागत की, तो आप थोड़ा-सा इन क्लिप्स को देख के एन्जॉय करो। तो गाइस जो मेरे मायका है उस साइड हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जिस दिन दुल्हन आती है तो उस दिन जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे देवी देवता होते हैं, उनको भी घर पे बुलाया जाता है। तो ये हमारी देवी है, माता मनसा। तो मामू ने भी देवी भी बुलाई थी और देवता जी है ये भी बुलाए थे। ये है छीजा कालेश्वर, ये भी बुलाए थे, उनकी इच्छा थी इनको बुलाने की। तो उस दिन जिस दिन दुल्हन आई थी तो दोनों बुलाए हुए थे। तो ये शाम का है, दुल्हन आने से पहले देवता जी आ जाते हैं, उसके बाद दुल्हन आती है। तो पहले भगवान की एंट्री होती है, उसके बाद ही दुल्हन आ सकती है घर पे। और इस दिन ना बहुत सारा क्राउड हो जाता है, जो दुल्हन के साथ आते हैं वो भी, जो देवते के साथ आए हैं, जो देवी के साथ है, बहुत क्राउड हो। मैं शाम को बेटी को लेके सड़क चली गई थी ऊपर। तो ये मेरे एक भैया है, उनकी शॉप है एनएच पे। तो अगर आप भी आते हो तो सब्ज़ी ज़रूर लेके जाना। उसके बाद मैं घर आ गई थी, तो हमने सब्ज़ी बना दी थी शाम के लिए। तो ये मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी है, वन ऑफ़ द बेस्ट, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो कभी मैं आपके घर आती हूँ तो ज़रूर मुझे यही खिलाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाकी अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।